चैनल आज पढ़ने वाले हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्लेंज कपलिंग। इसमें फ्लेंज कपलिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है डिजाइन एंड ड्रा अ कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग फॉर अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 90 किलोवाट at 250 rpm. The allowable shear stress in the shaft is 40 megapascal and the angle of twist is not to exceed 1 degree in a length of 20 diameters. The allowable shear stress in the coupling bolts is 30 megapascal. ये क्वेश्चन है जो फ्लेंज कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिजाइन एंड ड्रॉ करना है कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग का, जो कि एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट है। इसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है 90 किलोवाट। इसकी स्पीड है 250 आरपीएम। इसमें जो अलाउेबल शेयर स्ट्रेस है शाफ्ट का वो है 40 मेगापास्कल। एंगल ऑफ ट्विस्ट है 1 डिग्री और लेंथ ऑफ है कितना 20 mm 20 डायमीटर्स है। अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन कपलिंग का अलाउेबल शेयर स्ट्रेस कितना है 30 मेगापास्कल। तो सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, पावर ट्रांसमिट कितना है 90 किलोवाट, P इक्वल टू हो जाएगा 90 किलोवाट। इसको वाट में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ वाट के बराबर। स्पीड दी हुई है 250 आरपीएम। सो N इक्वल टू है 250 आरपीएम। शेयर स्ट्रेस कितना है 40 मेगापास्कल शाफ्ट का है। तो इसमें टाउ एस इक्वल टू 40 मेगापास्कल शेयर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट, जिसको हम 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है 1 डिग्री, 1 डिग्री है, इसलिए थीटा इक्वल टू 1 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू π/180 से करते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आ जाएगा 0.0175 रेडियन के बराबर। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है थीटा इक्वल टू 0.0175 रेडियन आ जाएगा। इसके बाद इसमें अलाउेबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है किसका, कपलिंग बोल्ट का। तो टाउ बी इक्वल टू है 30 मेगापास्कल। इसको लिख सकते हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस टाइप से जितना भी गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब गिवन डाटा इसमें लिख देते हैं। तो पावर कितना है 90 किलोवाट, जो कि 90 10⁻³ वाट कर देंगे। स्पीड है 250 आरपीएम। शेयर स्ट्रेस शाफ्ट का है 40 मेगापास्कल, इसको 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट 1 डिग्री मतलब π/180, जिसको 0.0175 रेडियन रहेगा। कपलिंग बोल्ट का शेयर स्ट्रेस है वो 30 मेगापास्कल है, जिसको लिख सकते हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गिवन लिखने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट D। सो वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, शाफ्ट का डायमीटर D निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला। टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला होता है T इक्वल टू P इंटू 60/2πn। ये चूँकि पावर ट्रांसमिट का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2πNT/60। इसी फार्मूले से टॉर्क का फार्मूला बना हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू, इसको साइड ले आते हैं P इंटू 60 अपॉन इसको डिवाइड में ले आते हैं तो 2πn हो जाता है। तो इस टाइप से ये पूरा एक फार्मूला बन जाता है ट्विस्टिंग मूवमेंट का, जो कि ये फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू P इंटू 60 अपॉन 2πn। वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू P इंटू 60 अपॉन 2πn। वैल्यू पुट करेंगे, P है ये दिया हुआ है 90 इंटू 10⁻³ 90 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन 2π इंटू n है इसमें 250। सो 250 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 90 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन 2π इंटू 250। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3440 न्यूटन मीटर के बराबर। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm के बराबर। ये आ जाएगा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। T की वैल्यू आ गई 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm के बराबर। इसके बाद कंसिडरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट के लिए जो कि फार्मूला लगाएंगे T/J इक्वल टू टाउ एस अपॉन D/2। जो कि एक टॉर्शनल फार्मूला होता है
टॉर्जनल इक्वेशन होती है उसी का एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला हो जाएगा टी ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियस आ जाता है तो d/2 लिख देते हैं इसको। तो ये फार्मूला लगाएंगे टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ एस अपॉन डी अपॉन 2 का। इसमें वैल्यू पुट करें, जो जे होता है वो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला होता है π/32 इंटू d/4। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है टी अपॉन π/32 इंटू d/4 इक्वल टू टाउ एस अपॉन d/4। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाली हम पुटअप करेंगे। तो ये हो जाएगी 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन π/32 इंटू d/4 इक्वल टू टाउ एस। शेयर स्ट्रेस जो है वो कितना आ जाएगा शाफ्ट का 40, तो 40 पुट कर देंगे अपॉन d अपॉन 2 कर देंगे पुट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं π/32 को अगर इसको लिखेंगे तो 35 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 80 अपॉन डी के बराबर हो जाता है। एक डी कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचता है DQ और इसको नीचे डिवाइड में ले आते हैं तो ये हो जाता है 35 इंटू 10⁻6 अपॉन 80। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.438 इंटू 10⁻6 के बराबर। इसका जब Q हटाते हैं तो Q हटाने पर यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ √3 आ जाएगा। तो √3 इसको करेंगे कैलसी से तो ये आ जाएगा 76 mm के बराबर। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना आ जाएगा 76 mm। इससे हम शाफ्ट का डायमीटर निकाल लेते हैं, जो कि शाफ्ट का डायमीटर कितना हो जाता है 76 mm के बराबर। इसके कारण क्या है आपको रिजिडिटी कंडीशन में दिया है, तो कंसिडरिंग रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट वी नो दैट ये फार्मूला लगाएंगे टी अपॉन जे इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला है, टॉर्जनल फार्मूला है, जो कि होता है टी अपॉन जे हो जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। सो ये हो जाएगा टी अपॉन जे इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी अपॉन जे इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। टी की वैल्यू 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे π/32 इंटू d/4 इक्वल टू सी हो जाएगा 84 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा है 0.0175 अपॉन एल की वैल्यू 20 डी के बराबर दी थी, क्योंकि हमको लिखा था लेंथ ऑफ शाफ्ट जो दिया है 20 डायमीटर के बराबर। सो एल इक्वल टू 20 डी के बराबर, तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन π/32 करेंगे तो यह आ जाएगा 35 इंटू 10⁻6 अपॉन d/4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 84 इंटू 10⁻³ इंटू 0.175 अपॉन 20 करेंगे तो 73.5 अपॉन डी आ जाएगा। चूँकि इसमें जो सी है रिजिडिटी कितना लिया 84 किलोन्यूटन पर mm² लिया है। सो इसके लिए न्यूटन में करेंगे तो 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा DQ इक्वल टू 35 इंटू 10⁻6 अपॉन 73.5। एक डी से इसका एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ DQ बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.476 इंटू 10⁻6 के बराबर। इसका जब Q हटाएंगे तो ये आ जाएगा √Q आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलसी से तो ये आ जाएगा 78 mm के बराबर। सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट इसमें कितना आ गया 78 mm। टेकिंग द लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज, अब इसमें दो डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाली, एक हमने पहले निकाली है और एक बाद में निकाली है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमको इसमें कंसीडर करना है। चूँकि ये D इक्वल टू 78 mm है तो ये इसकी एग्री रहेगी, तो D इक्वल टू 78 mm इसको से करके 80 mm राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना हो गया 80 mm के बराबर। इसके आगे है लेट अस नाउ डिजाइन द कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग ऑफ द प्रोटोटाइप एज डिस्कस्ड बिलो। इसमें करेंगे आगे शाफ्ट की डिजाइन करने के बाद सबसे पहले इसमें करना है फर्स्ट स्टेप है डिजाइन फॉर हब। हब की डिजाइन करनी पड़ेगी। तो हब में क्या करना पड़ता है कैपिटल D और कैपिटल L निकालना पड़ता है सबसे पहले। सो वी नो दैट द आउटर डायमीटर ऑफ हब हो जाएगा कैपिटल D इक्वल टू हो जाएगा 2D के बराबर। सो 2D 2 इंटू डी की वैल्यू है 80, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 160 mm हो जाएगा कैपिटल D आउटर डायमीटर ऑफ हब। एंड लेंथ ऑफ हब करेंगे जो कि L इक्वल टू होता है 1.5 D के बराबर। सो 1.5 इंटू डी है 80, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 120 mm के बराबर लेंथ ऑफ हब। सो
So let us now check the induced shear stress in the hub by considering it as a hollow shaft. The shear stress for the hub material, which is cast iron, is usually 14 megapascal. So इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसको क्या है, शेयर स्ट्रेस को इसमें चेक करेंगे। शेयर स्ट्रेस जो कि हब का मटेरियल का जो शेयर स्ट्रेस है कितने दी हुई है, 14 मेगापास्कल है, इसका इस्तेमाल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें शेयर स्ट्रेस निकालना है कपलिंग का, तो इससे कम आनी चाहिए 14 मेगापास्कल से कम। सो वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला T इक्वल टू लगाएंगे हम इसके लिए फार्मूला हब के लिए π/16 इंटू टाउ सी इंटू d⁴ माइनस d⁴ अपॉन d। ये आ जाएगा T इक्वल टू π/16 इंटू कपलिंग का शेयर स्ट्रेस टाउ सी इंटू आउटर डायमीटर ऑफ हब माइनस इनर डायमीटर ऑफ हब, मतलब शाफ्ट का डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो इसमें वैल्यू क्या करेंगे, T जो है वो कितना है 3440 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/16 इंटू टाउ सी, यहाँ कैपिटल D हो जाएगा 160 इंटू d⁴ हो जाएगा, और स्मॉल d है 80/4 और अपॉन 160। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं π/16 इंटू ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 754 इंटू 10⁻³ टाउ सी के बराबर। सो टाउ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कपलिंग का शेयर स्ट्रेस कितना आ जाएगा 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन 754 इंटू 10⁻³। डिवाइड करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.56 न्यूटन पर mm² के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 4.56 मेगापास्कल। 4.56 न्यूटन पर mm² को 4.56 मेगापास्कल के बराबर में हम देखेंगे। जो हमको कपलिंग का शेयर स्ट्रेस दिया था वो कितना दिया था क्वेश्चन में 14 मेगापास्कल। तो जितनी भी हम डिज़ाइन करेंगे कपलिंग का अगर शेयर स्ट्रेस देखेंगे तो उससे ये कम आई है, तो मतलब ये डिज़ाइन सेफ है। सो सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल लेस देन 14 मेगापास्कल, देयरफॉर द डिज़ाइन हब इज सेफ। हब जो इसमें हब का मटेरियल का जो डिज़ाइन वो शेयर स्ट्रेस दिया था क्वेश्चन में वो 14 मेगापास्कल है, और जो हमने निकाली कैलकुलेट करी हो वो आई 4.56 मेगापास्कल। मतलब जो हमको दी हुई शेयर स्ट्रेस थी उससे ये कम आई है, मतलब ये डिज़ाइन जो है वो सेफ है। इसलिए ये लाइन लिख देते हैं, सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल इज लेस देन 14 मेगापास्कल, देयरफॉर द डिज़ाइन फॉर हब इज सेफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन फॉर की डिज़ाइन करना है। सो फ्रॉम टेबल फाइंड दैट द प्रोपोर्शंस ऑफ की फॉर 80 mm डायमीटर शाफ्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है वो कितना है 80 mm है, तो टेबल के द्वारा इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे विड्थ ऑफ की। सबसे पहले जो कि टेबल में देखेंगे, जो कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर सामने दी हुई है, तो विड्थ ऑफ की कितना है 25 mm एंड थिकनेस ऑफ की है 14 mm के बराबर। सो विड्थ और की थिकनेस को हम टेबल के द्वारा चेक कर लेंगे। द लेंथ ऑफ की L इज टेकन इक्वल टू द लेंथ ऑफ हब, क्योंकि इसमें हम जानेंगे लेंथ ऑफ की जो होता है वो लेंथ ऑफ हब के बराबर होता है। तो लेंथ ऑफ हब कितना था 120 mm आया था, इसलिए L इक्वल टू 120 mm ले सकते हैं। इसके बाद एज्यूमिंग दैट द शाफ्ट एंड की आर द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल है, so let now check the induced shear stress in key, we know that torque transmitted T। दोनों सेम शाफ्ट और की जो है वो सेम मटेरियल के लिए, इसलिए इसमें हम शेयर स्ट्रेस को चेक करेंगे। सो फार्मूला लगाएंगे T इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ के इंटू D/2। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा की में, जो कि रहेगा फार्मूला T इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू शेयर स्ट्रेस फॉर की इंटू D/2। ये इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा T की वैल्यू हो जाएगी 3440 इंटू 10⁻³, L है 120, विड्थ है 25, टाउ के इंटू D है 80/2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं 120 इंटू 25 इंटू 80/2, तो ये आ जाता है 120 इंटू 10⁻³ टाउ के बराबर। इसको डिवाइड में ले आएंगे तो टाउ के इक्वल टू हो जाएगा 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन 120 इंटू 10⁻³। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28.7 न्यूटन पर mm² के बराबर। इसमें शेयर स्ट्रेस फॉर की कितना आ जाता है 28.7 mm।
जो shear stress है for की का वो कितना आ जाता है 28.7 mm। सिंस द इंड्यूस्ड shear stress इज की is less than 40 megapascal, therefore the design of key is safe। क्योंकि हमको की का जो शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है वो दिया हुआ 40 मेगापास्कल, ये जो निकला हुआ है वो कितना निकला है 28.7 मेगापास्कल। सो दोनों कंपेयर करेंगे तो ये निकाला हुआ जो वैल्यू है ये उससे दी हुई वैल्यू से कम आनी चाहिए, मतलब ये कम है, इसलिए जो की के डिज़ाइन है वो सेफ है। थर्ड स्टेप करेंगे इसमें डिजाइन फॉर फ्लेंज, फ्लेंज की डिजाइन करेंगे इसमें। सो द थिकनेस ऑफ फ्लेंज टी एफ इज टेकन है 0.5 डी के बराबर। क्योंकि फ्लेंज का जो थिकनेस होता है जिसको हम टी एफ से नोट करते हैं ये लेते हैं हम 0.5 डी के बराबर लेते हैं। सो टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 0.5 डी, 0.5 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 80 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 40 mm के बराबर। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना आ जाता है 40 mm। इसके बाद लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द कास्ट आयरन फ्लेंज बाय कंसिडरिंग द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब अंडर शियर। सो वी नो दैट टी इक्वल टू फ्लेंज का फार्मूला लगाएंगे टी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टाउ सी। फार्मूला रहेगा टी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज टी एफ इंटू कपलिंग का शियर स्ट्रेस। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू कितनी है 3440 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पाई इंटू डी की वैल्यू है 160 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू फ्लेंज का थिकनेस 40 इंटू टाउ सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर पाई 160 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 40 1608 आ जाता है इंटू 10⁻³ टाउ सी के बराबर, इसलिए टाउ सी इक्वल टू कपलिंग का शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा 3440 इंटू 10⁻³ अपॉन 1608 इंटू 10⁻³। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2.14 मेगा पास्कल। तो कपलिंग का जो शियर स्ट्रेस है वो कितना आया है 2.14 मेगा पास्कल। क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो कपलिंग का शियर स्ट्रेस है वो दिया हुआ 14 मेगा पास्कल, इसलिए इसको दोनों कंपेयर करेंगे। जो हमने निकाला हुआ कपलिंग का शियर स्ट्रेस है, दिया हुआ शियर स्ट्रेस था कितना 14 मेगा पास्कल, निकाला हुआ 2.14 मेगा पास्कल, मतलब दिए हुए शियर स्ट्रेस का कपलिंग से निकाला हुआ शियर स्ट्रेस कपलिंग का कम है, मतलब ये डिजाइन सेफ है। तो इसमें ये लाइन लिख देंगे सिंस द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द फ्लेंज इज लेस देन 14 मेगा पास्कल देयरफॉर द डिजाइन फॉर फ्लेंज इज सेफ। डिजाइन करते हैं डिजाइन फॉर वोल्ट्स के लिए। अब वोल्ट में की भी डिजाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वोल्ट भी इसमें अप्लाई हो रहा है। सो लेट D1 इक्वल टू इसमें रहेगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, D1 से नोट करते हैं जो कि कहलाता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर कहलाता है। सिंस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 80 mm देयरफॉर लेट अस टेक नंबर ऑफ बोल्ट n इक्वल टू 4। ये मैंने पहले बताया हुआ है, जो शाफ्ट का डायमीटर होता है उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ बोल्ट अप्लाई करना। अगर हमको शाफ्ट का डायमीटर 80 mm दिया हुआ है तो नंबर ऑफ बोल्ट अप्लाई कर देंगे 4 नंबर ऑफ बोल्ट लगाएंगे। एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट हो जाएगा D1 इक्वल टू हो जाएगा 3D के बराबर। पिच सर्कल डायमीटर जो होता है वो D1 है, D1 इक्वल टू लेना है 3D के बराबर। अब इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू 80 तो यह आ जाएगा 240 mm आ जाएगा D1 की वैल्यू। इससे D1 निकाल लेंगे। D1 निकालने के बाद द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड। वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड इक्वल टू फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। T इक्वल टू पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू n इंटू टाउ बी इंटू D1 अपॉन 2। बोल्ट के लिए फार्मूला लगाना है ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू पाई/4 बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर D1 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बोल्ट इंटू बोल्ट का शियर स्ट्रेस इंटू इसका रेडियस, नॉमिनल डायमीटर का रेडियस D1 अपॉन 2। ये अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा T इक्वल टू पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू n इंटू टाउ बी इंटू D1/2। वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू रखेंगे इसमें 3440 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं 4 हैं तो 4 इंटू बोल्ट का शियर स्ट्रेस है 30 इंटू D1 है
340/2 कर देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, 5/4 × 4 × 30 × 240/2, ये आ जाएगा 11,311 D1 का होल स्क्वायर। इसलिए D1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो 3440 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 304। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.4 mm के बराबर। इससे हम नॉमिनल डायमीटर निकाल लेते हैं बोल्ट का। D1 = 17.4 mm के बराबर आ जाए। इसके आगे करना है, एज्यूमिंग कोर्स थ्रेड्स द स्टैंडर्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 18 mm के बराबर। द अदर प्रोपोर्शंस आप टेकन एज फॉलोज। आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज जो कि होता है D2 = होता है 4D के बराबर। ये हो जाता है 4 × 80, ये हो जाएगा 320 mm के बराबर। तो D2 है जो आउटर डायमीटर ऑफ फ्लेंज है वो कितना आ जाएगा, 320 mm के बराबर। थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंशियल फ्लेंज का प्रोटेक्टिव थिकनेस है वो निकालेंगे। TP की वैल्यू, TP = होता है 0.25D के बराबर। इसको लिख सकते हैं 0.25 × 80, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 mm। तो प्रोटेक्टिव थिकनेस कितना आ जाएगा, TP = 20 mm। इस टाइप से ये पूरी डिज़ाइन की जाती है प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग का न्यूमेरिकल।